गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड ग्रामर, हिंदी ग्रामर। पहले वीडियो में मैं पढ़ाई थी आप लोगों को विकारी शब्द में संज्ञा को पढ़ा चुकी थी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण हो गया था कंप्लीट। अब फोर्थ पर था सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के मैं भेद बताई थी 4। कितने भेद थे? 4 प्रकार के विशेषण होता है। तो फर्स्ट पर है गुणवाचक, सेकेंड पर है संख्यावाचक विशेषण और थर्ड पर है परिमाणवाचक विशेषण। ये तीनों को मैं आपको बता चुकी हूँ। अब फोर्थ पर सर्वनामिक विशेषण आज हम पढ़ेंगे। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? संकेतवाचक होता है। ये जो है संकेत के द्वारा इसको हम जानते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेष का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह रिसॉर्ट हमने अपने पहले ही बुक कर लिया था। यहाँ देखिए मैं बताई हूँ ना कि संकेतवाचक, जिसे हम सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, जो सर्वनाम के ओर संकेत करता है, सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे यह रिसॉर्ट हमने पहले ही बुक करा लिया था। यह क्या है? सर्वनाम है। और यह रिसॉर्ट मीन्स क्या? ये संकेत ही दे रहे हैं ना कि यह रिसॉर्ट पहले ही बुक करा लिया था। तो यह क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण। दूसरा है अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़ दिए जाएं। अगर तुम्हारे आया है ना, ये भी सर्वनाम है। थर्ड पर है यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। तो हमारी क्या है? यह सर्वनामिक विशेषण है। यह हमारी गाय के जो चारा का यहाँ बोध हुआ है, तो हमारा क्या किससे रिलेटिव है? सर्वनाम से ही है ना, हमारा, हमारी। तो और मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। जैसे यह लड़का हमारे विद्यालय में क्या है? पढ़ता है। तो यह क्या हुआ? यह सर्वनामिक विशेषण हुआ। वह आदमी हमारा शत्रु है। संकेत दे रहे हैं कि वह आदमी, तो वह जो है सर्वनाम है ना, तो वह यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हो यह पेन हमारी है। तो ये भी क्या है? सर्वनामिक विशेषण की विशेषता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, आपका ये सर्वनामिक विशेषण कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पर क्या था? क्रिया। क्रिया जो है, क्रिया किसे कहते हैं? पहले हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किया गया काम ही क्रिया कहलाती है। ठीक, तो क्रिया क्या क्या होता है? जैसे खाना, पीना, चलना, बैठना, सोना, पढ़ना, ये सब क्या है? होना, ये सब क्रिया में आती है। जैसे देखो दिया है
नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट पर है हम दान के लिए संचय करते हैं। तो करना आया है ना क्रिया, मूल धातु इसका क्या होगा, करना होगा। करना से ही करते मतलब क्रिया बना है करते। तो हम दान के लिए संचय करते हैं, तो करते थे, ये जो है आपका क्रिया हो जाएगा। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, देना, इसका मूल जो रूप है क्या होगा, क्रिया का मूल रूप है देना, दिया यानी देना। तो यहाँ दिया जो दिया है वह क्रिया कहलाएगी। मैंने अपनी टांगों की ओर देखा, तो देखना शब्द से बना है देखा। तो क्रिया हुई क्रिया। यह गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती है, यानी होने की क्रिया हो रही है। यहाँ क्या है, मूल धातु जो है क्रिया का होना है, तभी तो होती है ना, होना से ही होती बनी है ना। गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती है। तो इन वाक्यों में करते यानी करना, दिया देना, देखा देखना और होती होना है, किसी क्रिया का ज्ञान कराते हैं। ये सब क्या है, किसी क्रिया का ही ज्ञान कराते हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यह धातु रूप लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है। इनमें जो है ना क्रिया जो मूल धातु होता है, मूल रूप का जो धातु लगा रहता है क्रिया का, उसमें प्रत्यय लगा करके वह लिंग, वचन और काल के अनुसार क्या होता है, वह बदलता रहता है। जैसे लिंग है राजू पढ़ता है, अब वहीं पे लड़की हो जाएगी। ये राजू क्या है, पुरुष है ना, तो यहाँ पर जो है राजू पुरुष लिंग है और यहाँ जो है यहाँ पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में इंदु, इंदु क्या है, लड़की का नाम है, तो इंदु स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग जब आ रहा है तो वह धातु क्या होता है, बदल जा रही है। पठ धातु, पढ़ना जो धातु लगा है मूल रूप क्रिया का है पढ़ना, वो जो है लड़का है तो लिंग के अनुसार वह पढ़ता है, पढ़ना हो जा रहा है, राजू पढ़ता है। और जब वहाँ गर्ल्स आ जाएगी, चाहे इंदु ले लो, चाहे सीता ले लो, चाहे गीता ले लो, गीता पढ़ती है तो ये गर्ल्स है, लड़की है, तो यहाँ पढ़ती हो जाएगी। तो लिंग के अनुसार क्रिया चेंज हुआ ना। फिर वचन के अनुसार देखिए, नलिन पढ़ता है, नलिन क्या करता है, पढ़ता है। और यहाँ वचन एक वचन है, नलिन जो है क्या है, एक वचन है। अब यहाँ पर दो वचन है, बहुवचन लगेगा, नलिन और सलील पढ़ते हैं, तो भी क्रिया का रूप चेंज हुआ ना। वचन के अनुसार एक वचन है तो पढ़ता और बहुवचन है तो पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ भी चेंज हुआ है वचन के अनुसार। काल के अनुसार देखेंगे, उदय पढ़ता है, उदय पढ़ता है, तो वर्तमान काल है तो पढ़ता है। अब भूतकाल में यदि देखेंगे तो उदय पढ़ता था, पढ़ता है नहीं होकर के क्या हो जाएगा, था, यानी पढ़ता, उदय पढ़ता था। तो काल के अनुसार भी क्रिया का रूप चेंज हो रहा है, क्रिया का जो मूल रूप है वह जो है चेंज हो रहा है, ठीक। अब भविष्य काल में देखेंगे, उदय पढ़ेगा। अब देखिए तीनों कालों में जो है इसका रूप चेंज हुआ है। फर्स्ट पर वर्तमान में है, भूत में था और भविष्य में पढ़ेगा बना है ना। तो इसके अनुसार बच्चों जो है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और यह धातु जो है हमेशा रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलती रहती है। तो अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के क्या भेद हैं, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, यानी क्रिया के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट पर है अकर्मक क्रिया और सेकेंड पर है सकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक और सकर्मक। अब हम जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और
सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो एक क्रिया जो है अकर्मक क्रिया, फर्स्ट वाला देखेंगे कि जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है वह जो है अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक, अ में अ को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें कर्म न लगा हो वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मानू दुखी स्वर में बोली, मानू दुखी स्वर में बोली, तो बोलना क्रिया है। तो ये कौन बोल रहा है, दुखी स्वर में कौन बोल रहा है, मानू। तो मानू का जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, मानू। तो मानू दुखी स्वर में बोली तो यहाँ जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सिरचन का मुंह लाल हो गया, सिरचन का, किसका मुंह लाल हुआ, सिरचन का। अभी हम पूछे, अभी इसमें किस कारण हुआ, ये कारण नहीं दिया है ना। जैसे हम कह दें कि क्रोध के मारे मुंह लाल जो है और उसका मुंह लाल हो गया, तो जब वहाँ यदि क्रोध आ जाएगा तो वह कर्म कौन सा किया, क्रोध वाला, तो ये जो है सकर्मक हो जाएगा। लेकिन इसमें कर्म छुपा हुआ है, कर्म दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, तो हो गया ये क्या होगा, सिरचन पे जा रहा है, यानी कर्ता पर, कर्ता सिरचन ही है ना, तो वह प्रभाव जो है उसका क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसमें देखो आगे, मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया, अपने आप को बिस्तर पर पाया, तो मैंने करता हुआ और मैं खुद जो है किसको पाया, पाने की क्रिया जो है कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये भी जो है आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगी। कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती हैं, जैसे उठाना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, सोना, ये सब जो है ये हमेशा सकर्मक रहती और अकर्मक ही रहती हैं, इसमें कर्म नहीं लगा रहता है। जैसे हम बोल रहे हैं सीता खाती है, तो खाने की क्रिया हो रही है ना। सीता बैठी है, तो बैठने की क्रिया हो रही, तो ये क्या है, अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं लगा है। यदि हम बोल दें कि सीता चटाई पर बैठी है, तो चटाई उसका क्या हुआ, कर्म हुआ, तो तब जाकर के वह सकर्मक हो जाएगा, नहीं तो यह अकर्मक का रूप है। ऐसे ही है, राम कूदता है, राम चढ़ता है, राम डरता है, श्याम जागता है, वह सोता है, वह हंसता है, ये सब क्या है, ये सब अकर्मक में आ जाएगा। इसमें कोई भी मतलब जो है सकर्म कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। अब हम अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, इसको देखेंगे। रमजानी चुप खड़ी थी, रमजानी चुप खड़ी थी, खड़ी थी, इस वाक्य में खड़ी थी क्रिया है। अब प्रश्न आप करो, कौन खड़ी थी, रमजानी खड़ी थी, तो क्या खड़ी थी। यदि हम कह रहे हैं कौन खड़ी थी, यानी रमजानी, तो कर्ता पर पड़ रहा है ना प्रभाव। रमजानी जो है कर्ता है और कौन खड़ा था, यानी रमजानी। खड़ा होना मतलब क्रिया है, तो इसका प्रभाव जो है रमजानी पर पड़े। ऐसे प्रश्न कर सकते हो, कौन खड़ा था मतलब रमजानी। यदि हम ऐसे प्रश्न करें क्या खड़ी थी, तो इससे कुछ आंसर आ रहा है क्या, क्या खड़ी थी, नहीं आ रहा है।
तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जो वाक्य सकर्मक है और कौन सा वाक्य अकर्मक है। यानी सीधी सी बात है कि जिस क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक कहलाता है, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक हो जाता है। यहाँ खड़ी थी क्रिया का कोई कर्म नहीं है, यह क्रिया कर्ता पर ही आधारित है। मैं बताई ना कि प्रभाव जो है कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो अब हम देखेंगे दूसरा नंबर पर सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब सम इस साथ कर्म होता है, तो कर्म जिस क्रिया में कर्म जुड़ा होता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वह सकर्मक कहलाता है। मतलब कर्म के साथ जो क्रिया लगती है वह सकर्मक हो जाती है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। कुछ दिनों पहले मैं एक कंप्यूटर खरीदा। तो एक कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा आ रहा है ना इसमें, तो कंप्यूटर खरीदा, तो आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। इसका जो कर्म क्या है, मैंने तो कर्ता हो गया और कर्म कंप्यूटर हुआ, और खरीदना क्या है, क्रिया हो गई। तो कंप्यूटर पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या खरीदा यानी कंप्यूटर, तो वह सकर्मक हो गया। यदि एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो घोड़ा किस पर दौड़ता है, आ रहा है ना, तो सड़क पर। तो सड़क जो क्या है उसका कर्म हो गया, दौड़ना क्रिया हो गई, और घोड़ा क्या है, करता है। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। क्या लाई हूँ, पूड़ियाँ लाई हूँ। आंसर आ रहा है ना, क्या लाई हूँ, पूड़ियाँ लाई हूँ। तो ये भी आपका सकर्मक हो जाएगा। पूड़ियाँ कर्म हुआ, लाना जो है क्रिया हो गया, तो ये पूरा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो सकर्मक हो जाएगा। यहाँ हमें एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। क्या देखने को मिला, दृश्य। किस पर प्रभाव जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर, दृश्य पर, तो ये भी क्या होगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। मैं अभी बताई ना कि कंप्यूटर खरीदा, श्याम कंप्यूटर खरीदा, तो क्या खरीदा, क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क ना, तो कंप्यूटर। इसमें जो आंसर आ जा रहा है प्रश्न पूछने पर, तो समझो कि वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या खा रहा है, आम, तो आम पर प्रभाव पड़ रहा है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो क्षरण हो रहा है, जो जिसमें हरास हो रही है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, हरास हो रहा है, तो वह जो है सकर्मक हो जाए। जैसे राम आम खाता है, तो खाने की क्रिया है और क्या खा रहा है, कर्म क्या है, आम, तो किस पर प्रभाव पड़ा, आम खत्म हो रहा है ना, खाएगा तो खत्म होगा, तो आम जो हो जाएगा इसका जो कर्म हो जाएगा, और कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। खरीदा क्या है, क्रिया है। अब प्रश्न करो क्या खरीदा, यानी कंप्यूटर खरीदा, तो ये कर्म है कंप्यूटर, जिसका प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक कहलाता है, और जिस क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। गाय को अब तक चारा नहीं मिला। गाय को अब तक चारा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, चारा नहीं मिला। डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की। टांग की जांच की, किसकी जांच की, टांग की। मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी। क्या खरीदा, मोटर। आंसर आ रहा है ना,
ऐसे भी आप सकर्मक को वो कर सकते हैं। या एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ कि मैं जो है साइकिल से बाज़ार गई, या मैं साइकिल से बाज़ार गया। तो साइकिल से गया, किससे गया? साइकिल से। तो आपका ये कर्मक और सकर्मक क्रिया जो है आपका एक कंप्लीट हुआ। अब एक और क्रिया है, क्रिया के अन्य भेद। संयुक्त क्रिया, वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, तो पढ़ना भी क्रिया, दो क्रिया लग रही है। जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो देखो रूपा आंगन में पड़ी सो रही है, तो पढ़ना भी क्रिया हो रहा है और सोने की भी क्रिया हो रही है। तो एक कैसा वाक्य है, ये कैसा क्रिया है, यह संयुक्त क्रिया में आ जाएगा। ठीक। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं। गुलाम होते हैं, तो होते हैं, होना भी है और हैं भी है, तो दोनों एक क्या है, संयुक्त क्रिया आ जाएगा। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। देखो आना भी क्रिया है और होना भी क्रिया, इसमें दो क्रियाएं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रियाएं आ जाएगी। इन वाक्यों में सो रही थी, होते हैं, आ गए, होंगे क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रियाएं एक से अधिक हैं, ये संयुक्त क्रिया हैं। अब आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन कंप्लीट करना। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर सामने लिखिए। तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी है। आपको जो है उत्तर लिखना है, इसमें से क्रिया छांट कर लिखना है। दूसरे पर है आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तीसरे पर है सबकी अपनी अपनी संस्कृति परंपराएं हैं। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। रहमान से गलती हो गई। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। मैं दौड़कर माँ के पास गया। शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। इसमें आपको क्रिया छाट कर लिखना है और इस क्रियाओं से वाक्य बनाना है। निम्नलिखित क्रिया शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सूंघना, दूसरे पर पहुँचाना, देना, देखना, रहमान, रहना, डालना, भेजना, रोना इत्यादि। आपका ये लेसन अब जो है ग्रामर का कंप्लीट हुआ। हाँ, आप लोग सेंड करना, ये होमवर्क है, मेरे नंबर पर सेंड करना। ओके, थैंक यू।